यहाँ का जो अभी हमने तालाब दिखाया आपको, जो धर्म पोखर, इस धर्म पोखर में ये जो मूर्ति है वे रखी थी। और इस मूर्ति की यहाँ पर विशेषता आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध के सर के ऊपर आपको देखिए यहाँ पर मुकुट जो है, मुकुट दिखाई देगा। और मुकुट के साथ साथ हम देखें, ऊपर से देखेंगे, देखिए मुकुट देखें और उनके सर के ऊपर उष निशा दिखाई दे रही है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। मार्ग लंबा अवश्य हुआ है, मगर ऐसा लगता है बस यह शुरुआत है। मीलों मील भी कुछ पल जैसे महसूस होते हैं। दूरियां सहने की अब आदत सी हुई है। बीते हुए अतीत की खोज करते हुए सागर की गहराई बढ़ती जा रही है। हजारों उम्मीदों को पूरा करते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही है। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज का यह कलिंग अर्थात ओडिशा राज्य का दूसरा वीडियो है। आज हम पुरी जिले के कोणार्क तहसील के कुरुमा यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्थली की ओर जा रहे हैं। कुरुमा यह बौद्ध स्थली प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क यहाँ से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह स्थल वज्रयान शाखा से संबंधित है। लगभग 7वीं से 8वीं सदी में इस क्षेत्र पर तांत्रिक पंथ हावी हुआ था, जिसकी छाप यहाँ के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी और सूर्य मंदिर कोणार्क यहाँ के स्मारकों पर दिखाई पड़ती है। जगन्नाथपुरी यहाँ के स्मारक की मरम्मत करते समय वहाँ पर स्थित वज्रयान शाखा की ध्यानी मूर्ति प्रकाश में आई थी। पग सम जोनगंग नाम के प्रसिद्ध तिब्बती ग्रंथ में ओडियाना को तांत्रिक बौद्ध धर्म की भूमि कहा गया है। हम आए हुए हैं ओडिशा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क तहसील के कुरुमा नाम का जो बौद्ध स्थल है, इस बौद्ध स्थली पर। और आप मेरे पीछे यहाँ पर एक तालाब देख पा रहे हो। इस तालाब को यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो धर्म पोखर नाम से ये जो तालाब है इसे संबोधित करते हैं। और ये जो स्थली है यहाँ पर देखिए, राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थली को जो है यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। और यहाँ पर ये जो स्थली है ये लगभग कोणार्क से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी देखिए फ़िलहाल यहाँ पर जो स्थली है, स्थली की ज़्यादातर देख रेख होती नहीं। यहाँ पर हम ये सामने की दिशा में यहाँ पर ये बड़ी एक मोनेस्ट्री देख पा रहे हैं। बहुत बड़ा प्राचीन बौद्ध विहार है। ये देखिए यहाँ पर पूरी घास उग आई है। और यहाँ के जो गांव के लोग हैं, इन्होंने जो यहाँ पर जो गोबर की गौरियाँ है वे इस स्मारक के ऊपर डाली हुई हमें दिखाई देती है। अभी हम यहाँ पर की जो मूर्तियाँ हैं, जो यहाँ पर एक कक्ष बनाया गया है उस समय पर, यानी यहाँ पर देखिए ये जो स्थल है, यहाँ के गांव के एक स्थानिक थे जिनका नाम यहाँ पर देखिए ब्रजबंधु था, ब्रजबंधु दास। उनके माध्यम से कुछ पहल की गई थी। तब यहाँ के कुछ जो पुरातात्विक अवशेष जो है वे संरक्षित किए गए थे। और ये जो स्थली है अभी हम देखेंगे, यहाँ पर सन 1972 में उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से ये विशाल जो मूर्ति आप देख पा रहे हो,
यहाँ का जो अभी हमने तालाब दिखाया आपको, जो धर्म पोखर, इस धर्म पोखर में ये जो मूर्ति है वे रखी थी। और इस मूर्ति की यहाँ पर विशेषता आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध के सर के ऊपर आपको देखिए यहाँ पर मुकुट जो है, मुकुट दिखाई देगा। और मुकुट के साथ साथ हम देखें, ऊपर से देखेंगे, देखिए मुकुट देखें और उनके सर के ऊपर उष निशा दिखाई दे रही है और टोटका भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर गंधर्व जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये विशेष मूर्ति है क्योंकि इनका जो मुकुट है, इस मुकुट में बहुत ही शानदार जो कलाकृति है वह की गई है। और साथ ही साथ जो आप यहाँ पर आभूषण देखिए, मतलब यहाँ पर चिवर के ऊपर आप ये हार देख पा रहे हो, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। और इनके दंड के ऊपर दंडक है दोनों हाथों में, और उसके ऊपर भी डिज़ाइन हमें दिखाई देती है। और ये पैटर्न देखिए, यूनिक पैटर्न है। यहाँ पर धम्मचक्र बना हुआ है और हाथ के ऊपर भी धम्मचक्र बना हुआ है। और यहाँ के जो लोग हैं, ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, ये भूभूमि स्पर्श है। और इस भूभूमि स्पर्श में आपको नीचे कमल का जो फूल है वो दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे भी देखिए, यहाँ पर इस पैनल में जो उपासिका है, जो यहाँ पर इस मूर्ति की या फिर भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पर दूसरा एक शिल्प है, इस शिल्प को हेरुका कहा जाता है। तो यहाँ पर ये शिल्प जो है यह देखिए अलग है। और दूसरा इधर आइए, यहाँ पर एक और अन्य और शिल्प है। और ये जो शिल्प है यहाँ पर त्रिविक्रम का शिल्प है। ये देखो, हमने इससे पहले भी हमने आपको त्रिविक्रम के शिल्प दिखाए हैं, उसी में से एक यह त्रिविक्रम का शिल्प है। और यहाँ पर आपको तारा का शिल्प दिखाई दे रहा है। ये जो तारा है, हमने इससे पहले भी आपको उड़ीसा राज्य में कई सारे ऐसे स्थल दिखाए जिसके अंदर आपको हमने तारा का शिल्प दिखाया है। इस तारा के शिल्प में देखिए, यहाँ पर आपको अवलोकितेश्वर जैसे इनके जो सर का ऊपरी हिस्सा जो है वो बड़ा हुआ दिखाई देता है। और ये दोनों तरफ से जो गंधर्व है, गंधर्व मालाएं जो है वो इस तारा के ऊपर डालते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा है, ये लगभग देखिए 2-1 फीट का ये शिल्प है। और ये जो शिल्प है लगभग 7 से 8 फीट का रहेगा, क्योंकि यहाँ से हाइट इसकी बढ़ती है। तो यहाँ पर ये शिल्प नायाब है यहाँ पर का। और यहाँ पर देखिए, ये जो स्थली है, यहाँ इसकी जो डेटिंग है लगभग देखिए 8वीं शताब्दी के बाद की बताई जाती है, 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी की। और साथ ही साथ प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसोंग, इन्होंने इस क्षेत्र में, मतलब एक कोणार्क वाला जो एरिया है, यहाँ पर उन्होंने यात्रा की थी। और उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में यहाँ पर कुरुमा नाम का जो बौद्ध स्तूप है वह देखा था। लेकिन यहाँ पर हमें स्तूप नहीं दिखाई देता, यहाँ पर जो पोखर यानी यहाँ का तालाब, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ। और अभी हम यहाँ पर का विहार देखेंगे, जो कि अब देखिए यहाँ पर उत्खनन होने के बाद, मतलब यहाँ पर सन 1972 में यहाँ का राज्य पुरातत्व विभाग है, इनके माध्यम से उत्खनन होने के बाद ये जो स्थली है हमें मतलब यहाँ पर अनजान दिखाई देती है। ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर कोणार्क के लिए आते हैं, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह देखने के लिए आते हैं। और ज़्यादातर जो पर्यटक है यहाँ पर, ये जो स्थली है, इस स्थली का जो ऐतिहासिक महत्व जो है यहाँ के पर्यटकों को पता नहीं है। लेकिन लोग जो है यहाँ पर ज़्यादातर हम देख पाते हैं इस इलाके में आते नहीं या फिर आना पसंद नहीं करते। ये देखिए, अभी हम बाहर आए हुए, और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ये जो विहार है, विहार दिखाई देगा। और ये जो विहार है हम आगे जाके देखेंगे, बड़ा ही विशाल है। आपको यहाँ पर से 12 खोलियाँ नज़र आएगी, और 12 खोलियों के बीच में एक मंडप है। यहाँ पर का जो विहार है, यह विहार कोस्टल वाला जो एरिया है, यानी समुद्र तटीय जो एरिया है, वहाँ पर का ओडिशा राज्य का यह पहला स्मारक और ये पहला विहार है। यहाँ पर इस प्रकार का विहार जो है अमूमन देखने नहीं मिलता। और यहाँ पर एक यहाँ से जो प्राचीन व्यापारी मार्ग या फिर यहाँ पर जो बंदरगाह होगा, उस समय पर यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और यहाँ पर बड़े पैमाने में जो व्यापारी है उनका आवागमन होता होगा। इसके कारण यहाँ पर ये जो महाकाय बौद्ध विहार जो है वे निर्माण किया गया है। आइए देखिए, यहाँ पर जाने के लिए सही जगह नहीं है, वहाँ से है लेकिन बहुत ज़्यादा घास बढ़ चुके हैं। आप ये कक्ष देख पा रहे हो, ये जो खोलियाँ है विहार की, वो देखिए 10 बाय 10 की प्रतीत होती है, मतलब ऐसे बॉक्स टाइप। तो ऐसी टोटल 12 खोलियाँ है, इनमें से
दो बड़ी भी दिखाई देती है, मतलब यहाँ पर जो सीनियर मंक रहे होंगे उनके भी दिखाई देते हैं। और ये जो स्थली है, मतलब यहाँ पर हमने देखा मूर्ति भगवान बुद्ध की विशेष है। और यहाँ पर महायान और वज्रयान शाखा के जो बौद्ध भिक्खु है वे रहते होंगे। आप ये मंडप देख पा रहे हो, मतलब यहाँ पर चारों दिशा में आपको विहार दिखाई दे रहे हैं और बीचों बीच में यहाँ पर ये मंडप दिखाई दे रहा है आपको। और इसकी शैली देखिए, हमने अन्य जो विहार देखे ठीक उसी के जैसी है। और दो सेपरेट रूम यहाँ पर जो सीनियर मंक है, इस सीनियर मंक के लिए सेपरेट रूम बनाया हुआ दिखाई देता है। और सामने भी देखिए इसी प्रकार से खोलिया जो है वो हमें दिखाई देती है। अभी यहाँ पर आपको दिखा सकते थे हम, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है घास बड़ी हुई है। देखिए ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लोगों ने जो है देखो गोबर की गौरिया जो है वो यहाँ पर गांव वालों ने सुखाने के लिए डाली है। और यहीं पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो है ये देखिए इस प्रकार से घास में दबा हुआ जो है हमें दिखाई देता है। चलिए हम नीचे चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए एक तो ईंटें है और साथ ही साथ यहाँ पर स्टोन का इस्तेमाल किया गया। आप ये मंडप देख पा रहे हो, ये पत्थरों का है। और यहाँ पर जो खोलिया देख पा रहे हैं हम पूरी की पूरी ब्रिक्स की है, यानी ईंटों की बनी हुई ये खोलिया है। यहाँ से हम नीचे चलेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये मंडप जो है, मंडप देखिए बहुत ही बड़ा है। और ये मंडप देखिए लगभग ऐसे प्रतीत होता है यहाँ से कम 15 से 20 फीट इतना लंबा है और चौड़ा भी उतना ही दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा है, यूनिक है। और इसी मंडप के जो इर्द गिर्द चारों ओर जो है इस प्रकार के जो कक्ष है वे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर इसकी हम बाहरी जो परत है वे बाहरी परत लगभग 8वीं शताब्दी के बाद की जो डेटिंग है वे की गई 8वीं से 9वीं शताब्दी की। शायद से इसकी जो अंदरूनी जो परत होगी वो इससे भी प्राचीनतम रही होगी। और ये जो आप ये देख पा रहे हो मंडप, ये मंडप का जो कुछ मतलब इसका हिस्सा था, मतलब बड़े बड़े इसके जो पैनल रहे थे वे हमने यहाँ पर जो पोखर है, पोखर के इर्द गिर्द बिखरे हुए देखे। और देखिए यहाँ पर अभी हम ऊपर आएंगे, आइए ऊपर। देखिए यहाँ पर आपको ये खोलियाँ दिखाई दे रही है। देखिए इस प्रकार से आपको ये प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई पड़ेगा। देखिए